इस पराठे को लंच बॉक्स में या फिर नाश्ते में ज़रूर बना के देती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना वो बीट रूट्स बिल्कुल नहीं खाता। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको बीट रूट्स बिल्कुल पसंद नहीं होता है, लेकिन अगर इस तरीके से आप पराठे बना के दे देंगे ना तो बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि इसमें बीट रूट्स पड़े हुए हैं। सच में अगर आपको भी नहीं पसंद है टेस्ट इसका, तो आप भी इस पराठे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपको बहुत पसंद आएगा और आप बार बार बना के खाएंगे, क्योंकि ये पराठे जितने हेल्दी है ना, टेस्टी भी उतना ही ज़्यादा है। बस इसका छिलका उतारिएगा और ग्रेट कीजिएगा। तो ग्रेट कीजिएगा, बिल्कुल बारीक वाला जो ग्रेटर है ना उसी से ग्रेट करना है। एक मोटा होता है, एक बिल्कुल बारीक होता है, तो बिल्कुल बारीक वाले से ही आप ग्रेट करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से मैं बिल्कुल बारीक बारीक इसे ग्रेट की हूँ। इस तरह से जब डालेंगे ना आटे के अंदर, तो पता ही नहीं चलेगा कि उसमें आपने कोई डाला, चंक्स नहीं आएंगे। देखिए किस तरह से ये है। और 3 बीट रूट्स को हमने मतलब ग्रेट किया है। छोटे छोटे बीट रूट्स थे, अगर बड़े हों तो आप एक भी ले सकते हैं। अब मिक्सिंग बोल में हम डाल देंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा, और 4 से 5 चम्मच छोटे चम्मच से हम इसमें बेसन डाल देंगे। बेसन ज़रूर डालिएगा, ये टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। आधा चम्मच अजवाइन हाथों से क्रश करके, आधा चम्मच जीरा डालिएगा, और टेस्ट के अनुसार नमक डालिएगा। और लहसुन इसमें नहीं डालना है, बस अदरक और मिर्चा को कूट के डाल दीजिएगा, हरा मिर्चा डालिएगा। मसाले मैंने इसमें बिल्कुल नहीं डाले हैं, तो 1 से 1.5 चम्मच आप अदरक और मिर्चा को कूट के डाल दें। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्चा कम ही रखिएगा। और फिर हम क्या करेंगे ना, इसमें ग्रेट किया हुआ जो हमारा बीट रूट्स है उसको डाल देंगे। तो मैंने जिस तरीके से आपसे कहा कि गर्मियों का सीज़न चल रहा है, और इसमें अगर हम मसालों का यूज़ करते हैं ना तो बच्चों को बहुत गर्मी लगती है, तो इस वजह से मैं जब भी पराठे बनाती हूँ तो मसाले नहीं डालती हूँ। बच्चों के लिए बनाती हूँ ना तो पराठे नहीं मतलब सॉरी मैं मसाले का यूज़ नहीं करती हूँ। अगर आप चाहें तो डाल भी सकते हैं, उससे टेस्ट बढ़ के ही आएगा, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप एक बार बिल्कुल प्लेन बना के देखिएगा बिना मसालों के। अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और अच्छे से सॉफ्ट कर लीजिए। और जैसे रोटी पराठों के लिए आप डो बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह का डो चाहिए, ना बहुत ज़्यादा सख्त और ना बहुत ज़्यादा मतलब नरम। तो यहाँ पे देखिए सॉफ्ट भी नहीं है और सख्त भी नहीं है। तो अब इसकी लोई तोड़ेंगे। लोई आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा ले सकते हैं। मीडियम साइज़ की मैं रोटी बना रही हूँ, मतलब पराठे बना रही हूँ। मैं गोल पराठे बनाऊँगी, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। तो थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, और फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ड्राई आटा लगाएंगे, और जिस तरह से हम रोटी के लिए तैयार करते हैं ना उसी तरह से तैयार कर लेंगे। थोड़ा और प्रेस करें, हाथों से बढ़ा लें। हाथों से बढ़ाने से शेप बहुत अच्छा परफेक्ट आ जाता है। अगर आप रोटी रोल करने में माहिर हैं तो आप जैसे करते हैं बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसे रोल कर लें रोटी के जितना, मतलब मोटा। थोड़ा सा आप मोटा या पतला अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए रोटी जितना पतला हमने इसे रखा है। इसी तरह से सारे पराठों को हम रोल करेंगे। तो इतने में तो 4-5 पराठे बन ही जाएंगे, और मेरे 4 पराठे बन के तैयार हुए हैं। अगर आप इससे भी छोटा बनाएंगे तो इतने में 5-6 पराठे बन जाएंगे 1 कटोरी मतलब गेहूं के आटे में। तो यहाँ पे सारे को ही हमने बना लिया है एक साथ। अब हम चलते हैं इसे सेकने के लिए। तो सबसे पहले हम तावा गरम करेंगे, और तावा जब गरम हो जाए बढ़िया, जितना कि हम रोटी सेकते हैं ना बिल्कुल उसी तरह से तावा गरम होना चाहिए। फिर उसके ऊपर हम डाल देंगे पराठों को, और कुछ देर बाद पलट देंगे। अब नीचे की साइड चित्ती आने तक हमें सेकना है। देखिए चित्ती आने तक आप उठा उठा के सेक लें, फिर चित्ती जब आ जाए ना तो आप पलट दें। थोड़ा सा घी लगा दें, बटर लगा दें, जो भी आपको पसंद है, या फिर तेल भी लगा सकते हैं, ये आपका पसंद है। अगर घी लगाएंगे ना तो बच्चों की सेहत के लिए और अच्छा होगा। तो यहाँ पे घी ही मैं लगा रही हूँ, और दोनों साइड से अलट पलट के हमें इसे घी को लगा लेना है और अलट पलट के सेक लेना है। तो ये पराठे क्योंकि हमने इसको ना ग्रेट करके डाला है बीट रूट्स को, इसलिए फूलेंगे नहीं ज़्यादा। लेकिन अगर आप उसके पीस के ग्राइंड करके डालते हैं ना तो वो फूलते भी हैं पराठे, लेकिन उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है जितना कि ये आ रहा है। इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें बीट रूट्स आपने डाला है, ना कोई महक आएगा, कुछ भी नहीं। बहुत परफेक्ट पराठे बनते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट से। यहाँ पे देखिए अलट पलट के हमने बढ़िया इसे सेक लिया है। चित्ती आपको दिख रही होगी, इसी तरह का चाहिए, अच्छे से पक जाना चाहिए दोनों साइड से। ऐसे ही ना हम सारे पराठों को बना के तैयार कर लेंगे, और देखने में भी कितने अच्छे लगते हैं आप देख सकते हैं। ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। घी जब इस पे लग जाता है ना तो ये बहुत ज़्यादा ये हेल्दी हो जाता है।
आप इसे ना मतलब किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं या फिर रायते के साथ, तो ये गजब का टेस्टी लगता है। यहाँ पे सारे ही पराठों को हमने बना के तैयार कर लिया है। चारों पराठे बन गए हैं और बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट से बहुत अच्छे। यहाँ पे मैं गर्मा गर्म इसे सर्व कर रही हूँ और आप देख सकते हैं पराठों को कितने देखने में अच्छे लग रहे हैं, खाने में उससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी। जो लोग न जानते हो कि इसे बीट रूट से बनाया है आपने, वो खाएंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि बीट रूट्स इसमें पड़ा हुआ है। दोनों साइड से आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सिका हुआ है और ये कितना सॉफ्ट है, ये भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट बना हुआ है। तो मेरे इस तरीके से ना आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये पराठे कैसे लगे। इसको रायते के साथ खाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। मैं खा के आपको टेस्ट भी बताती हूँ कि आज के पराठे कैसे बने हैं। वैसे तो मैं अक्सर ही इसे बनाती रहती हूँ, लेकिन सच में बहुत गजब के हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा ना तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।